गुड एम सी ऑल ऑफ यू, गुड एम सी, प्रणाम आप सभी को। चलिए तब तक जब तक आप लोग आ रहे हैं तब तक एक ज़बरदस्त सॉन्ग सुन लेते हैं। हम लोग सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। नाम हमारा, नाम हमारा, खुद को स्वस्थ बनाएंगे। शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एम सी, कमल प्रधान जी गुड एम सी। तो है ये दुनिया को दिखलाएंगे। मंटू वर्मा जी गुड एम सी, कमल प्रधान जी गुड एम सी। को दिखलाएंगे। अमित त्रिपाठी जी गुड एम सी, वंदना शानदार जी गुड एम सी। नागेश्वर प्रसाद तिवारी जी गुड एम सी। आर एन सी सर गुड एम सी सर। पौधा लगा अनुराधा त्रिपाठी जी गुड एम सी। जिन सींचा है समाज में सींचा है, राम बाबू ने तो लहराया है। अभिषेक कश्यप जी थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाई। हमारे टीम के धुरंधर लीडर अमित त्रिपाठी जी, अनुराधा त्रिपाठी जी थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सब लोग इस सॉन्ग को एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। गुड एम सी रोहित शुक्ला सर हमारे ग्रेट अपलाइन। कमल प्रधान जी थैंक यू सो मच। जाना है थैंक यू सो मच रोहित शुक्ला सर। आज समाज के साथ चलेंगे। आशीष कोहली जी थैंक यू सो मच सर। सत्य प्रकाश ठाकुर जी गुड एम सी। नरेंद्र सिंह जी गुड एम सी। लीडर बनकर थैंक यू सो मच शिवा जी। खिलाएंगे सबको ये दिखलाएंगे। समाज के राह में चलकर उनके दिखाएंगे। समाज की राह पे चलकर उनके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। जबरदस्त सॉन्ग है हमारी कंपनी का। विनोद के सरवानी जी गुड एम सी। राजेश गुप्ता जी की प्रेरणा लेकर बनाएंगे। कमल खुद का बनाएंगे। नाम हमारा ना मानेंगे। चैंपियन नाम हमारा हर कभी ना मानेंगे। हर कभी मदन ओझा सर गुड एम सी। प्रणाम आप सभी को, गुड एम सी। आशा है कि आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा मेरे साथ, मेरे कंपनी का ज़बरदस्त सॉन्ग। और आप सबको मैं बता दूं कि जिन्होंने ये सॉन्ग गाया है वो कह रहे थे आगरा में कि जो भी अजय शर्मा सर की टीम का सीपी बनेगा उस सबके लिए वो ये सॉन्ग गाएंगे। तो मेरी तो दिली इच्छा है कि मैं सीपी बनूं और ये सॉन्ग मेरे लिए भी बने। बाकी
फिर से एक बार आप सभी का आए हुए आज के हमारे जो भी साथी, हमारे जो भी मित्र, हमारे जो भी दोस्त, हमारे सब जो भी सखा आज हमारे इस पेज पे आए हैं, आप सभी का हृदय से आभार, क्योंकि आप सबकी अनुपस्थिति जो है ना वो बहुत ही मोटिवेट करती है और हम अपने बातों को अच्छे से रख सकते हैं आप सबके सामने। इसके लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए लोग इस पेज पे, राजेश त्रिपाठी सर, गुड MC, बहुत सारे लोग रहते हैं जो आज नए रहते हैं इस पेज पे हमारे। मैं उन सबको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ अपने बारे में, अपना परिचय देके। नाम मेरा पूनम चंद्रा है, चेयरमैन स्टार कानपुर की पावन धरती से, उस एग्रेसिव धरती से जहाँ के लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत आक्रामक होते हैं, जो भी काम करते एकदम जोश जुनून और जज्बे के साथ करते हैं। ये मेरा नाम है। और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैंने IMC को कैसे और क्यों ज्वाइन किया। मेरा कुछ हेल्थ इशू था, उस हेल्थ इशू के चक्कर में IMC के प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी मिली और हमने इसके प्रोडक्ट का, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साफ साफ? तो उस हेल्थ इशू के चक्कर में हमारे पास IMC के प्रोडक्ट, हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, मनीष सर और रोहित सर लेके आए थे और हमने इसका इस्तेमाल किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारी ये धारणा थी कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम IMC के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन काम करने के बारे में सच बताए तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी काम करूँगी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में थी और हस्बैंड एक अकाउंट सेक्शन जॉब में थे, वर्क में थे, इसलिए काम के बारे में विचार नहीं बना पाई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ की स्टार्टिंग ईश्वर ने पहले से प्लान करके रखा है। तो ईश्वर भी चाहते थे कि इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को मैं इंट्रोड्यूस करूं अपने सभी देशवासी, अपने देश के सभी जनता के सामने, अपने सभी देशवासी को मैं रूबरू कराऊं इस ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से, IMC बिजनेस से, इस खूबसूरत से आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म से मैं रूबरू कराऊं अपने देश की जनता को, अपने देश के हर कोने तक पहुंचाऊं, अपने देश के आखिरी व्यक्ति तक। मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये गोल है कि मैं अपने देश के आखिरी व्यक्ति तक IMC को पहुंचा सकूं, उसको स्वस्थ बना सकूं, उसको समृद्ध बना सकूं। और उसमें मेरा साथ जिन्होंने भी दिया उन सभी को हृदय से आभार। ये मेरा परिचय है 2020 में, जब लॉकडाउन का समय था और बहुत ही मन शांत था, क्योंकि बहुत सारी पूरी सब्जी तो बांट दी थी दोस्त, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। जो स्थिति थी, जो न्यूज़ के माध्यम से पता चलता था, लोगों की ज़िंदगी इतनी कहते हैं ना उथल पुथल भरी थी, इतना दर्द था, तो उस दर्द ने अंदर से झकझोर के रख दिया और ये एहसास दिलाया कि पूनम चंद्रा, आप तो राजनीति में आई थी लोगों के लिए, है ना, बचपन से, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो आखिर में मैं राजनीति में रह के समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, फैक्ट ये था। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना क्या ऐसा काम मैं कर पाऊँ, मतलब जिस उद्देश्य को मैं लेके राजनीति में एंट्री की थी वो उद्देश्य को मैं 1% भी पूरा नहीं कर पाई थी, सच ये है। तो मेरा ये हृदय जो है था ना, एक बहुत व्यथित था और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो मन को और कहते हैं ना अंदर से कचोट गया कि वाकई में क्या हमको ईश्वर ने इतना खूबसूरत सा मनुष्य बना के भेजा है, हम फिर भी इतने क्या कहते हैं निर्बल हैं कि हम अपने समाज के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हमारे पास वो खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है, अलादीन का वो खूबसूरत सा चिराग है, IMC बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसको करके और जिसमें आगे बढ़ के मैं अपने देश में सभी व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध बना सकती हूँ। 22 मई 2020 को हमने ये निर्णय लिया IMC बिजनेस में वर्क करने का। उससे पहले मैं यूजर थी। तो जब मैंने वर्क करना शुरू किया, तो जब मैंने निर्णय लिया, तो जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं मनीष सर, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जो भी सफलता आगे भी होंगी उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें उन्होंने मुझे इससे सिस्टम से रूबरू कराया और हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर, उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे इसमें प्लान दे सकती हूँ, कैसे लोगों को सामने, अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने अपने IMC बिजनेस को रख सकती हूँ
खूबसूरत तरीके से मोहित सर ने मुझे सिखाया। और जो सबसे बड़े कहते हैं ना, जिनको मैं अपना आदर्श मानती हूँ, जिनको मैं कहती हूँ कि मेरी प्रेरणा है और जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, वो हमारे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी हैं। और उससे भी ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सब के गुरु DN सर जी हैं, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि इस बिज़नेस को कैसे करना है, कैसे खूबसूरत ढंग से करना है। और इस बिज़नेस को खुद के लिए नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करना है। तो मैं सबसे पहले हृदय से आभार करती हूँ रोहित सर को, मोहित सर को, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत से सिस्टम से रूबरू कराया। मनीष सर को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सबके ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु, जिनका 24 घंटा जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहते हैं। हम सबके ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु, महागुरु, जो भी कहें, उनकी तारीफ में जितने शब्द कहें शायद वो शब्द सारे छोटे पड़ जाएंगे। हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा स्रोत DN सर का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत से सिस्टम में साथ दिया, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और कैसे मैं आगे बढ़ूँ, इसके लिए तो मैं हृदय से आभार करती हूँ। और जब मैं इस काम को स्टार्ट किया, IMC बिजनेस को हमने, तो उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड था, तो कहीं भी सेमिनार वगैरह नहीं होता था। तो हमने मनीष सर से पूछा कि मैं सीखूं कैसे, क्योंकि मैंने एक से पहले वाले लाइव में मैंने कहा था कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीखे कैसे, क्योंकि सेमिनार नहीं हो रहा था, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे इस खूबसूरत से ज्ञानदायिनी 1 बजे के सेशन के इस पेज को हमारे गुरु जी ने, जो हमारे आपके विकास के लिए जिन्होंने इस पेज का निर्माण किया, उससे उन्होंने रूबरू कराया कि मैम आप इस पेज पे रह के लोगों से सीखिए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हमने इस पेज का अनुसरण शुरू किया। और जब मैं लोगों को देखती थी इस पेज पे आके, जैसे कि हिबा जी हैं, अभिषेक भाई हैं, और भी बहुत सारे लीडर को मैंने देखा, अरुण पांडे जी हैं जो फरुखाबाद से हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो मैंने जब देखा कि सब पूरे भारत से लोग इस पे लीडर, चेयरमैन एवं आते हैं और अपनी बातों को खूबसूरत तरीके से रखते हैं, तो दिल में मेरी भी इच्छा थी कि काश वो दिन कब आएगा कि जब मैं भी इस पेज पे आके अपने विचार को रख सकूं आप सबके सामने। तो यह अवसर मुझे पिछले साल लास्ट ईयर मार्च में मिला। मार्च में मैंने होली के महीने में मैंने चेयरमैन का लेवल लिया और 1 अप्रैल में ही मैंने इस पेज पे आके अपने विचारों को रखा। मुझे बहुत ही अद्भुत सी अनुभूति हुई। तो इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु जी का। और फिर से आज इस पेज पे पुनः मुझे दोबारा से इसी मंथ में आने के लिए प्रेरित करने वाले हमारे गुरु जी DN सर का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और इस पेज को जो मैनेज कर रहे हैं अभिषेक भाई और हिबा जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि पुनः उन्होंने ये मुझे अवसर दिया कि मैं पेज पे आके अपने बातों को सही ढंग से आप सबके सामने अपने विचार को रख सकूँ। इसके लिए इस पेज पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस पेज पे आप नहीं आएंगे आप सीख नहीं पाएंगे। और इस बिज़नेस के लिए सीखना बहुत 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 ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बिना सीखे आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपने कभी सुना है कि लोग यूं ही डिग्री लेके आ जाते हैं कि वो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। उसके लिए उन्होंने सालों अपना जो है उस सेक्टर में व्यक्त किया है, बिताया है, तब जाके उनको एक डिग्री मिलती है। तो हम आज तो उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ से हम करोड़पति बन सकते हैं, जहाँ से हम अरबपति बन सकते हैं, जहाँ से हमें पूरे देश की जनता पहचान सकती है, जहाँ पे हमारा खुद का आइडेंटिटी होता है। तो इस बड़े से सेक्टर में कामयाब होने के लिए हमें इस पेज पे रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं हृदय से गुरुजी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक निर्णय लिया आप सबके, हम सब के एजुकेशन के लिए। तो इसीलिए गुरुजी का ये पेज नहीं है, बेसिकली ये आशीर्वाद है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी का एक ही लक्ष्य है, जैसे वो CP बने, अपने सारे लीडर को CP बनाएं। तो इस ज्ञान रूपी पेज का आशीर्वाद का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ।
कि उन्होंने ये खूबसूरत सा सिस्टम, ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म बनाया सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए। अब परिचय हो गया, पेज का प्रमोशन भी बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि इस पेज पे खुद भी आइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए। आज देखिए मेरे बहुत सारे लीडर इस पेज पे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस बिज़नेस में हमें भी सीखना है और अपने लोगों को भी सीखना है। और जितना आप सीखेंगे, जितना आपके लोग सीखेंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे, राइट। अब मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि लास्ट वीक जो मैंने मैटर उठाया था, या लास्ट वीक जो मैंने बात रखी थी आप सबके सामने, वो ड्रीम पे रखी थी, सपने पे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इस काम को, आईएमसी बिजनेस को, क्योंकि हो सकता है आपके पास रोजगार हो जिससे आप खा पी रहे हो, आराम से जीवन को काट रहे हो, लेकिन जी नहीं रहे हो, है ना। तो जीने के लिए आपको इस खूबसूरत से बिजनेस में काम करना होगा, और इस खूबसूरत से बिजनेस को करने के लिए आपको चाहिए, आपकी ड्रीम क्या है। लास्ट वीक मैंने कहा था कि आपको ड्रीम को अपने सोचना पड़ेगा कि आपके ड्रीम क्या क्या हैं, और इस ड्रीम को कॉपी में लिखना भी पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम 500-1000 रुपए की डायरी खरीदें, उसमें लिखें। 10 से 20 रुपए में एक अच्छी सी कॉपी आती है, आप उसमें भी अपने ड्रीम को सुसज्जित, संगठित तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। बस, और जो सपने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा सा हल्के में जानकारी देना चाहती हूँ आप सभी को। पहला सपना होता है पर्सनल, हमारा दूसरा सपना होता है प्रोफेशनल, तीसरा होता है फाइनेंशियली, चौथा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पांचवा होता है फिजिकल, और छठा होता है सोशल, और सातवां होता है स्पिरिचुअल। इन सातों सपनों की जानकारी मैंने लास्ट सेशन में दिया था, और मेरा आज का जो सेशन है इसी सपने से परिपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना ये मेरा आज का सेशन पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। तो सपना तो हम सब ने देखा, हम सब ने लिख भी लिया। हम सब लोग मीटिंग में जाते हैं, हर मीटिंग में सीनियर के द्वारा बताया जाता है कि आप सपना देखिए और सपने को लिखिए। सपना हमने देखा, हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं और बंद आंखों से भी सपने देखते हैं, और फिर भूल भी जाते हैं। सच यही है। क्यों भूल इसलिए जाते हैं कि एक लोगों ने मना कर दिया तो हम भूल जाते हैं। आज गर्मी है इसलिए सपने को भूल जाते हैं, आज सर्दी बहुत है इसलिए सपने को भूल जाते हैं, आज बारिश हो रही है इसलिए हम अपने सपने को भूल जाते हैं, और आज शादी में जाना है, रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे में जाना है, मुंडन में जाना है, पता नहीं किस किस प्रोग्राम में जाना है ना। इसलिए हम अपने उस सपने को भूल जाते हैं, राइट, लिख के भी। तो इसके लिए सबसे पहले तो सपना लिखिए, राइट, और उस सपने को लिखने के बाद उसका गोल बनाइए। जो भी आपने पर्सनल लिखा, प्रोफेशनल लिखा, फिजिकल लिखा, स्पिरिचुअल लिखा, सोशल लिखा, है ना, या फाइनेंशियली लिखा, जो भी आपने सपने लिखे, उस सपने को आपको ड्रीम गोल भी बनाना होगा, यानी कि लक्ष्य। हमारा जो आज का सेशन है वो है लक्ष्य, यानी कि गोल। दूसरा जो हमारा है वो है लिस्टिंग, और जो हमारा तीसरा है वो है सेलिंग। आज मैं इन्हीं 3 पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ, यानी कि गोल, लिस्टिंग और सेलिंग। और ये तीनों जो है ना अपने आप में अलग हैं, अगर साथ में नहीं है तो। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गोल, लिस्टिंग और सेलिंग, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए इन तीनों को साथ में बात करना होगा आपको, अगर अपने सपने को पूरा करना है तो। अगर सपने को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना सपना बताऊं, है ना, मेरा सपना है कि मुझे सबसे पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है ना। तो अब मैं आज सपना देखूं कि मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी और कल ले लूंगी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसके लिए मुझे गोल निर्धारित करनी होगी, गोल को लिखना भी होगा कॉपी में, गोल को
कि ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये मुझे कितने दिन में लाना है, कितने महीने में लाना है या कितने साल में लाना है। ये जो मेरा बड़ा सा घर का जो सपना है, ये जो मेरा बंगला है 1.5 करोड़ का, ये कितने साल में मैं ले सकती हूँ। मुझे ये गोल बनाना है ना। मुझे ये गोल बनाना है कि मुझे 2 से 5 लाख लोगों की मेरे पास टीम हो। मुझे ये गोल बनाना है। तो ये आपको गोल बनाना ही पड़ेगा। बिना गोल बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने पहले ही कहा, आप मीटिंग में जाते हो, बहुत सीखते हो, उसके बाद घर आके सोते हो, सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा गोल जो है वो निर्धारित ही नहीं है। हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें सीपी बनना है, लेकिन कब बनना है ये आपने गोल निर्धारित नहीं किया तो आपको सर्दी भी लगेगी, आपको गर्मी भी लगेगी, आपको बरसात भी लगेगा, आपको रिश्तेदारी भी निभानी पड़ेगी अगर आपने गोल नहीं बनाया तो। और जिस दिन आपने गोल बना दिया कि मुझे ये फॉर्च्यूनर कब चाहिए, मुझे मर्सिडीज कब चाहिए, मुझे सीपी कितने दिन में बनना है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपने ये गोल बना लिया और लिख लिया ना उसको अपने कॉपी में, तो वो गोल जो है ना आपको सोने नहीं देगा। वो गोल आपको रात के 3 से 4 बजे के बीच में डेली जगाएगा और सोचेंगे आप किस गोल से अभी हम कितनी दूर हैं। वो गोल आपको कभी निगेटिव नहीं होने देगा, आपका गोल, क्योंकि आपको फॉर्च्यूनर दिख रहा है, आपको मर्सिडीज दिख रही है, आपको बंगला दिख रहा है। मुझे, जैसे मेरा एक सपना है कि मैं एक बड़ा सा क्या कहते हैं स्कूल बनाऊं गरीब लड़कियों के लिए, वो वहाँ शिक्षा प्राप्त करें, वो क्या कहते हैं उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं हों, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। ये कैसे संभव होगा? क्या 1-2 रुपए में संभव होगा? नहीं, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए। तो ये जो करोड़ों रुपए का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा सोशल जो सपना है, वो एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है। उसके लिए मुझे गोल निर्धारित करना है कि मुझे कितने समय में ये सपना अपना पूरा करना है। इसके लिए मुझे गोल बनाना है। और जब ये गोल बना लेंगे तो ये गोल मुझे आराम से, सुकून से बैठने नहीं देगा, ये गोल मुझे सोने नहीं देगा। गुरुजी ने देखिए अभी एक नई बाइक खरीदी है और उस बाइक पे उन्होंने बताया कि पूनम जी उन्होंने बैग तैयार किया है और उस बैग में सामान रख के, डेमो किट रख के वो डेली निकल जाते हैं और सीधे रात को लौट के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी गोल है, हम सबको सीपी बनाना, उनका ये गोल है। इस गोल के लिए वो भी भाग रहे तपती धूप में। और आधे लोग से आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे, अरे बाप रे बाप, अभी तो बहुत गर्मी है, एकदम जला देता है, बिल्कुल हम कैसे जाएंगे मार्केट में, है ना। क्योंकि आपका गोल ही नहीं है, आपने गोल ही नहीं बनाया, तो कैसे भागेंगे आप, है ना। और जब गोल बना लेंगे तो आपको नहीं सोने देगा। आपका गोल है, आपका ड्रीम है कि अभी आप सिल्वर हो, राइट। आपका गोल है कि अभी आप सिल्वर हो, ड्रीम है, और आपको सीपी बनना है ना। तो क्या बन जाओगे ऐसे बैठे बैठे घर में, है ना, सोते सोते? नहीं। अगर आपका गोल है कि सपना है कि आप सिल्वर हो और आपको सीपी बनना है 2 साल के अंदर, तो आपको ये गोल में लिखना पड़ेगा, समय निर्धारित करना पड़ेगा अपने गोल में कि आपको सिल्वर से सीपी कब बनना है। समय लेना पड़ेगा, उसमें टाइम लिखना पड़ेगा, उसमें मंथ लिखना पड़ेगा आपको। क्योंकि सपना तो हम यूं ही देख लेते हैं, कहते हैं ड्रीम आर नॉट जजमेंटल। सपना जो होता है वो जजमेंटल नहीं होता, लेकिन गोल जजमेंटल होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो जजमेंटल होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम सिल्वर हैं और अगले महीने हम सीपी बन जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। लेकिन हाँ, अभी आप सिल्वर हो और 2023 में आप सीपी बन सकते हो, ये आप गोल बना सकते हो। क्योंकि जिस दिन आप ये गोल में लिख लोगे तो वो आपको सुकून से जीने नहीं देगा, घर में खाना नहीं खाने देगा। एक बहुत अच्छी गुरुजी बात करते हैं कि पूनम जी अचार और पराठा लीजिए और निकल जाया करिए घर से।
क्योंकि जो व्यक्ति टाइम पे खाना खाएगा, जो व्यक्ति टाइम पे चाय पिएगा, जो व्यक्ति टाइम पे ब्रेकफास्ट करेगा, है ना, जो व्यक्ति टाइम पे सोएगा, वो कभी टाइम पे सीपी नहीं बनेगा। तो सीपी अगर बनना है तो गोल आपको बनाना पड़ेगा। आपको इतने दिन में ये कार्य करने हैं, ये गोल आपको निर्धारित करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे ये आपको गोल बनाना ही पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको टारगेट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना टारगेट लिए, बिना लक्ष्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। इसीलिए आपको गोल बनाना पड़ेगा। और क्या होगा, आप सिल्वर हैं, आपकी हो सकता है 1-2 हज़ार की टीम हो और आपको सीपी बनना है, तो क्या होगा, क्या करेंगे आप। सीपी बनने के लिए आपको 1 से 2-3 लाख लोगों की जरूरत है, राइट। और जब इतने ज्यादा लोग आएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों के पास जाएंगे, आपने लोगों को बताया, लोग जुड़ गए, लोग काम करना शुरू कर देंगे, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आप लेकिन किंतु परंतु नहीं करेंगे। आपको मैं छोटी सी घटना बताऊं, अभी 3 अप्रैल को इलाहाबाद में गए थे हम लोग मीटिंग को, है ना। 10 अप्रैल को हमारा जो ऑफिस है सीनियर मोहित सर ने जो ले रखा है, वहां पे हुआ था मीटिंग सेमिनार। अभी 17 को कल्याणपुर में हम लोगों ने एक जबरदस्त सेमिनार करवाया था मोहित सर का। कुछ लोगों ने कहा कि मैम संडे ही तो एक दिन मिलता है और उस सारे संडे में आप मीटिंग रखवा देती हैं, पर हम जीवन कैसे जिए। हमने कहा अभी से पहले क्या जी रहे हो ये बता दो जरा, क्या जी रहे हो। बेबी एक साड़ी को तरस रही है, बच्चा छोटे छोटे खिलौने को तरस रहे हैं, है ना। होटल को देख के बीवी का मन होता है काश मैं भी जाऊं होटल में खाना खाऊं, बढ़िया होटल में। बच्चा जब दूसरे के बच्चों को साइकिल चलाता देखता अच्छे से, तो उसका मन करता है वो भी खूबसूरत सा साइकिल ले। ऐसे जीवन काट रहे हो, है? मीटिंग नहीं अटेंड करोगे, क्योंकि जिस दिन आपको आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपने गोल अपना लिख लिया, उस दिन आपको मीटिंग सेमिनार से एलर्जी नहीं होगी। फैक्ट यही है कि जब सीनियर आपका कहता है ना कि यहाँ पे मीटिंग है, आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा, सच में बता रही हूँ, कभी फील करके देखिए, आप सबको लगता होगा कि एक बोतल जो है ब्लड निकाल दिया सीनियर ने आपके शरीर से। जैसे ही सुनते हैं आप कि मीटिंग है, लगता है कि एक बोतल खून निकाल लिया शरीर से मेरे, मीटिंग के नाम से। लेकिन जिस दिन आपका गोल, लक्ष्य, टारगेट फाइनल हो जाएगा, आप लिख लोगे उसे, आपको ये अनुभूति नहीं होने वाली। आप मीटिंग सेमिनार में जाएंगे, क्योंकि सीपी बनना अगर गोल है, अगर फॉर्च्यूनर खरीदना गोल है, अगर मर्सिडीज खरीदना आपका गोल है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए बनाना अगर गोल है मेरे भाई, तो बहुत सारा पैसा चाहिए। और बहुत सारा पैसा के लिए आपको आईएमसी में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और बहुत सारा काम करेंगे किसके साथ, इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है, मैनी पीपल्स, जिनकी गिनती ना हो सके, इतने लोगों की जरूरत है आपको, इतनी बड़ी टीम की जरूरत है। उस टीम को की संरचना आप अच्छे तरीके से तभी कर सकते हैं जब आपका गोल क्लियर हो, क्योंकि उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, उसके लिए सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइव में आना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी बहुत सारे जूम पे प्रोग्राम करती है, उस प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। ये सब काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप सीपी क्या कुछ भी नहीं बन सकते। फैक्ट ही है, नहीं बन सकते। सीखना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा, कंपनी का डेमो सीखना पड़ेगा, आपको कंपनी का प्रोफाइल क्या है ये सीखना पड़ेगा, आपको कंपनी का प्लान सीखना पड़ेगा, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं ये सीखना पड़ेगा, आपकी कंपनी में इनकम कैसे होती है आपको ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। और ये सब आपका जो गोल है वो आप सबसे करवा लेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो सोने नहीं देगा आपको, चैन से सुकून नहीं देगा वो आपको। रात में जब 3-4 बजे नींद खुलती है ना, आँख खुल जाती है ना, तो सोचती हूँ कि मेरे फॉर्च्यूनर और मेरी में कितना डिस्टेंस है भाई। मेरे फॉर्च्यूनर, मेरा ड्रीम कार
और मेरे में कितनी दूरी है, ये फासला कम कैसे हो। मेरा मर्सिडीज जो रेड कलर का मर्सिडीज जो मेरा लेने का जो ड्रीम है, इसमें कितना डिस्टेंस है मेरे और मेरे मर्सिडीज रेड कलर के मर्सिडीज में कितना डिस्टेंस है। ये फासला हम कम कैसे करें। इस फासले को कम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा काम करने से आएगा। और काम आप तब करेंगे जब आपके पास एक बड़ी सी टीम होगी, राइट। ज्यादा से ज्यादा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 लोगों को जब आप प्लान दिखाओगे तब आप, क्योंकि रिजल्ट हमेशा 10 से 15% ही आता है, ये आप समझ लीजिए। और सिर्फ 5% लोग हैं जो आपकी तरह एग्रेसिव होकर काम करेंगे, है ना। बाकी तो सिर्फ कहेंगे, सपने उनके भी हैं, गोल भी उन्होंने लिख लिया, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में, है ना। इसके लिए आपको अपना गोल निर्धारित करना होगा। और आपका गोल जो है आपको चैन से नहीं बैठने देगा। आपको ये कहते हैं ना, जिद, जज्बा, जुनून तीनों पैदा कर देगा। इस बड़ी दोपहरिया में कई लोग खा के पसर के सो रहे होंगे, है ना, क्योंकि गोल ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है। ड्रीम तो बहुत है, गोल नहीं है। तो इसलिए गोल आपको लिखना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है गोल लिखना, राइट। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, लिस्टिंग। लिस्टिंग भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग में देखिए, जब अब हमने ड्रीम देखा, उसको लिख लिया, हमने गोल भी बना लिया, है ना, कि ये कब कब लेना है। उसके लिए लोग चाहिए, हमने पहले ही कहा कि उसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, टीम, बहुत बड़ी संख्या में टीम चाहिए हमें। और उस टीम के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लिस्टिंग के नहीं हो सकता, है ना। लिस्टिंग करनी पड़ेगी। लिस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी कॉपी लेनी पड़ेगी और लिस्टिंग एक लाइन से करना पड़ेगा। और लिस्टिंग करते समय एक जो खास बात, लिस्टिंग करते समय एक जो खास बात का ध्यान रखें, वो ये होना चाहिए कि चूज नहीं करना हमें। ये तो बहुत अमीर आदमी है, ये करेगा नहीं, है ना, क्योंकि जो पहली जो हमारी लिस्टिंग होती है ना, वो हमारे रिश्तेदारों की होती है, वो हमारे सबसे करीबी फैमिली मेंबर्स की होती है, वो हमारे दोस्त की होती है, वो हमारे पड़ोसी की होती है, जिनको हम अच्छे से जानते हैं। पहली जो हमारी लिस्ट होती है वो उन लोगों की होती है। तो आपको उसमें चूज नहीं करना है, राइट। आपको आपकी लिस्टिंग में चूज नहीं करना है कि ये व्यक्ति करेगा, ये तो बहुत अमीर है, इसको एमसी की जरूरत नहीं है, ये तो अनपढ़ है, ये तो महिला है, हाउसवाइफ है, ये कर नहीं सकती। ये सब चूज आपको नहीं करना है। बेसिकली लिस्टिंग बनाते समय आपको किसान बनना है, किसान। आप लोगों ने कभी देखा है कि किसान जो है एक एक दाने से पूछता है, भाई आप जो है अच्छे फसल बनोगे, अच्छा पौधा बनोगे, अच्छा पेड़ बनोगे कि नहीं? कभी देखा है? नहीं। किसान क्या करता है, अनाज लेता है और दोनों हाथों से फैला देता है। आप भी वही करिए, आप भी लिस्टिंग के बारे में दिमाग माइंड में सेट करिए और अपने कॉपी में दोनों हाथों से फैला दीजिए, लिस्टिंग लिख लीजिए अच्छे से। ये लिस्टिंग करनी है, आपको चूज नहीं करना है इसमें। और आपका लिस्टिंग जो है आपके गोल को, आपके ड्रीम को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण है आपका लिस्टिंग। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हैं, सपोज जस्ट एग्जाम्पल कि आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, ऐसा क्या होगा कि आपने 100 लोगों को लिस्ट बनाई और 100 लोग जुड़ गए और काम करने लगे? ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा ही हो सकता है, मैं पहले बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और उन 100 में से एक भी बंदा आपके साथ ज्वाइन करके काम करने के लिए नहीं तैयार हो। ऐसा संभव है, लेकिन ये कतई संभव नहीं है कि 100 लोग जुड़ के आपके साथ काम करने लगे। ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर है, आपने अभी उतने अच्छे से सीखा नहीं है, आपको उतने अच्छे से बनाना नहीं आता, या आप हर व्यक्ति के भाग्य को नहीं बदल सकते। कहते हैं ना गुरुजी कि कोई ड्राइवर भी तो चाहिए मर्सिडीज चलाने के लिए, हम थोड़ी ना चलाएंगे, है ना। कोई ड्राइवर भी तो चाहिए फॉर्च्यूनर चलाने के लिए, कोई हमारे घर के सफाई के लिए भी तो चाहिए, राइट। कोई हमारा कार साफ करे इसके लिए भी तो चाहिए, राइट। तो सबकी किस्मत को आप
नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है अपने गोल को पाने में। ये पूरक है एक दूसरे के, क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि हमारे पास इतने लोग हैं, इन लोगों से आपने बात की, अगर वो लोग नहीं सुने तो, और फिर आप उसके बाद जो दूसरी लिस्ट बनाते हैं उन लोगों को बनाते हैं जिनको आप थोड़ा जानते हो, जैसे कि आपका दूध वाला है, पेपर वाला है, या जिनके यहाँ से आप राशन लेते हैं वो हैं, या थोड़े बहुत परिचित लोग हैं, या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जिनको आप जानते हैं। दूसरी लिस्ट आपकी उनकी बनती है, और जो तीसरी जो लिस्ट बनती है वो एकदम स्ट्रेंजर की बनती है ना। तीसरी जो आप लिस्ट बनाते हो वो स्ट्रेंजर की बनाते हो, क्योंकि आपको ड्रीम पूरा करना, आपको बहुत सारे लोग चाहिए अपने टीम में। उसके लिए क्या करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढोगे, ट्रेन में भी बैठ के लोगों को एमसी बताओगे, बस में भी बैठ के लोगों को तुलसी की ताकत बताओगे, होटल में भी बैठ के होटल के मालिक को तुलसी पिलाओगे। ये होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, बहुत जरूरी। अभी मैं बता दूं, इसी महीने में मैं मथुरा गई थी, वृंदावन गई, बरसाना गई, इन तीनों जगह। यहाँ की बरसाना के आगे एक और है गोवर्धन गई, वहाँ पे भी कुछ लोगों से मैंने मुलाकात की। इन चारों जगह पे मैंने लिस्ट के अनुकूल अपने लोगों से मुलाकात करी, उनको बताया, प्लान दिया, तुलसी पिलाई, आंखों में एलो ज्योति कर डाला, एलो डाइजेस्ट पिलाया, क्योंकि एलो ज्योति भी बहुत जरूरी है अभी के समय में आँख के लिए, और श्री तुलसी और एलो डाइजेस्ट तो बहुत ही उपयुक्त है अभी के समय के लिए। वो तो वैसे पूरे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है, ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन अभी के गर्मी के तपिश के लिए बहुत जरूरी है। दोनों को आप मिला के पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कितनी भी आप गर्मी से आए और श्री तुलसी और एलो डाइजेस्ट को सादे पानी में या ठंडे पानी में आप मिला के पी लीजिए, देखिए कितना ठंडापन अंदर से महसूस होगा, बहुत पेट भी ठंडा हो जाएगा और दिमाग भी, है ना। बहुत जरूरी है। अभी मैं कल बताऊं, ये लिस्टिंग का ही मेरे पार्ट है कि मेरे टारगेट में है, मेरा गोल सेट है कि मुझे ये सब चाहिए, जो मेरे सपने पूरे करने हैं। तो कल मैं सीतापुर जा रही हूँ, परसों मैं बैक हो रही हूँ सीतापुर से, 2 दिन का मेरा सीतापुर का टूर है। ये मेरे लिस्ट का ही नतीजा है, ये मेरे लिस्टिंग का ही नतीजा है। मेरी टीम लखीमपुर में भी है, मेरी टीम मुंबई में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, इलाहाबाद में भी है, और मुझे और ज्यादा लोगों तक आईएमसी को पहुंचाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में मुझे लाना है, एसोसिएट बना के, अपना बिजनेस पार्टनर बना के, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। इसीलिए लिस्टिंग भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका लिस्ट आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके लक्ष्य को, आपके गोल को फुलफिल करने के लिए आपका लिस्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फैक्ट ये है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके लिस्टिंग की, क्योंकि हम लोग दिमाग में, फोन में लिस्ट बनाते नहीं, आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा। पता चला फोन में तो 500 नंबर है, और 5 नंबर भी हमारे साथ आईएमसी में नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। जब आप लिस्ट बना लोगे तो आपको लगेगा ये जो 500 नंबर हैं बेकार ही हैं, चलो नए को 501 ढूंढो। कहते हैं जब तक नहीं मिला है बेस्ट, तब तक नेक्स्ट 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 को ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी टीम का सृजन करना है, बहुत बड़ी टीम का संगठन बनाना है आपको अपनी, बहुत बड़ा। कि सीपी बनने के लिए बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है ये, आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए, और इसके लिए लिस्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिस्टिंग बहुत जरूरी है। फिर आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आप ये भी देखते हैं उस लिस्ट में एक पार्ट ये भी है, लिस्ट का एक पार्ट है, लिस्ट में भी एक पार्ट होता है कि आप चूज नहीं करना है। दूसरा पार्ट ये भी होता है आपने जो लिस्ट बनाया इसमें से कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं एमसी में। तीसरा जो लिस्ट होता है वो ये होता है कि इसमें कितने लोग आपके ज्वाइन है आपके साथ। चौथा जो लिस्ट होता है कितने लोग काम करने वाले हैं। पांचवा जो लिस्ट होता है वो ये होता है कि आपके
कितने लोग इसमें से सिर्फ यूजर बन के रहने वाले हैं। छठा जो लिस्ट होता है वो ये उन लोगों की होता है जो ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ये हमसे करना ही नहीं चाहते। जो मेरा सातवां लिस्ट होता है वो ये निर्धारित करता है कि इसमें से कितने लोग हैं जो मीटिंग और सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। जो आठवां लिस्ट है आपका वो ये महत्वपूर्ण दर्शाता है कि कितने लोग हैं जो आपके तरह एग्रेसिव मोड में आके काम करना चाहते हैं। और जो नौवां लिस्टिंग है वो ये है जो आपके टीम के, जो आपके तरफ 5% जो लोग हैं जो आपकी तरह एग्रेसिव होके काम करना चाहते हैं, उनकी भी लिस्टिंग बनानी है। ये भी लिस्टिंग में लिखना है। आपको अपना ड्रीम लिखना है, अपना गोल बनाना है, अपनी लिस्टिंग करनी है, अपने टीम के लोगों का भी तो ड्रीम लिखवाना है, टीम के लोगों का भी तो गोल बनाना है, लक्ष्य बनवाना है, टीम के लोगों का भी तो लिस्टिंग करवाएंगे मेरे भाई, क्योंकि ये अकेले करने का बिजनेस नहीं है, ये टीम के साथ मिलके करने का बिजनेस है। ये स्वयंभू नेता बनने का बिजनेस नहीं है। ये है आपको टीम को प्रमोशन करना पड़ेगा, टीम को एग्रेसिव बनाना पड़ेगा, टीम के सपने जगाने पड़ेंगे, टीम को निर्धारित करना पड़ेगा, उनके गोल को, टीम की लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। ये है ये बिजनेस। टीम को मीटिंग सेमिनार का महत्व बताना पड़ेगा आपको, क्या महत्व है ये भी आपको लिस्टिंग में करना है। आपको लिस्टिंग में ये भी करना है कि आप मीटिंग में जा रहे हैं, आपके कितने लोग हैं जो मीटिंग में जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो आधे मीटिंग से उठ के चले जा रहे हैं, कितने मीटिंग हैं कि लोग हैं आपके टीम में जो लास्ट तक मीटिंग में बैठते हैं, कितने लोग हैं आपके लिस्ट में जो आप मीटिंग में बैठ के अच्छे से सीख रहे हैं, और कितने लोग हैं जो टाइम पास के लिए मीटिंग में आते हैं। ये भी आपको लिखना होगा लिस्टिंग में। ये सब लिस्टिंग का ही पार्ट है, ये सब लिस्टिंग का पार्ट है। मेरा मथुरा जाना भी लिस्टिंग का पार्ट था। मैं घूमने गई थी फैमिली के साथ, लेकिन वहां पे भी लोग हैं जिनको आईएमसी की नीड है, जिनको स्वस्थ रहने की नीड है, जिनको पैसे की नीड है, जिनको सम्मान की नीड है, जिनको पहचान की नीड है, जिनको विदेश घूमने की नीड है, वहां पे भी लोग हैं। उसकी भी लिस्टिंग की हमने, और इसी लिस्टिंग के अनुरूप काम करती है मैं। तो हमारा जो दूसरा जो मोस्ट पार्ट है वो है लिस्टिंग, राइट। अब जो तीसरा पूरक है हमारा ड्रीम को पूरा करने में वो है सेलिंग। जो तीसरा पार्ट है हमारे सपने को पूरा करने के लिए वो है सेलिंग। अब सोचेंगे सेलिंग में कैसे, सेलिंग का मतलब तो बेचना होता है, राइट। तुरंत दिमाग में आता, अच्छा बेचने के लिए मैडम इतनी देर से समझा रही थी। नहीं मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट सेल का बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कॉन्सेप्ट सेलिंग का बिजनेस है। आपको बेचना तो पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को बेचना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, अपने कंपनी के पूरे प्लान को बेचना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा लोगों को, सेल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा लोगों को, है ना। कॉन्सेप्ट सेल करना पड़ेगा आपको अपना। ये जो खूबसूरत सा सेल जो हमारे कंपनी के सृजन करता है अशोक भाटिया जी और सत्यम भाटिया सर के लिए मैं एक जबरदस्त ताली चाहती हूँ। आप लोग जहाँ हैं वहाँ से, उन्होंने जिस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को बनाया है आईएमसी बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को बनाया है, और वो भी चाहते थे उन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं वो इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतारे हैं। क्यों उतारे हैं? कि ताकि एक आम जनमानस, एक हमारे देश का एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति खास बन सके, इसलिए उन्होंने इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाया है, यानी कि कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस बनाया है इस बिजनेस को इसलिए। और इस बिजनेस में आपका जो क्या कहते हैं, जो हमारा सेलिंग जो पॉइंट है, सेलिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मैन।
जो हमारा तीसरा पॉइंट है ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो पूरक है तीसरा हमारा, वो है सेलिंग। और सेलिंग में जो मोस्ट पार्ट है वो है मैन, MAN, मैन। अब मैन का मतलब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैन का मतलब क्या होता है। M फॉर मनी, A फॉर ऑथराइज, अथॉरिटी, और N फॉर नीड। हमने पहले ही कहा, गोल में कहा कि आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमने बनाया कि आपको एक गोल ये भी बनाना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, संरचना करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक लिस्टिंग भी करने के लिए बताया है ना। और तीसरा पॉइंट है सेलिंग, सेलिंग भी करना पड़ेगा। मनी, अथॉरिटी और नीड। सेलिंग में इन तीनों चीजों का भरपूर महत्वपूर्ण योगदान है। सेलिंग में इन तीनों चीजों का, मैन का। बताऊं कैसे? ऐसे कि जब किसी भी व्यक्ति के पास हम जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जब हम अपने प्लान को लेके जाते हैं, है ना, तो मुझे ये भी देखना होता है कि क्या इस व्यक्ति के पास पैसे हैं हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए, ये पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि ये उधार का बिजनेस नहीं है। क्योंकि कंपनी कहती है सेल्फ यूज। जब तक आप प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं करोगे तो लोगों को कैसे बताओगे, है ना, कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले मनी देखना होगा आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए। जिस भी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसके पास क्या पैसा है जो वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, राइट, पहला काम। दूसरा काम अथॉरिटी, अथॉरिटी है कि नहीं उसको आपके प्रोडक्ट के लिए या आपके प्लान समझने के लिए। क्योंकि लोग बहाने बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हमारे देश में, भारत में एक खूबसूरत सा फंडा है कि सारी अपनी गलती अपनी पत्नी पे डाल देना, अपने पति पे डाल देना, अपने परिवार के लोगों पे डाल देना। पता चला आप गए, आपने उसको प्लान दिखाया, आपने उसको प्रोडक्ट दिखाया, प्रोडक्ट के डेमो दिखाए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति बोलता है कि भाई प्लान बहुत जबरदस्त है ना, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये डिसीजन तो मेरी पत्नी लेती है कि मेरे घर में सामान क्या क्या आएगा, क्योंकि मेरे पास तो अथॉरिटी ही नहीं है कि मैं आपका सामान खरीद सकूं या ले सकूं या आपके इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकूं। इस बात की मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। कभी कभी तो और भी अच्छी बात होती है, कुछ लोग तो बोल देती है मेरी माँ है ना, मेरी माँ देखती है सारा कुछ। मैं अगर आपसे सामान खरीद लूंगा, अगर मैं आपसे ये साबुन खरीद लूंगा ना बाथिंग बार, तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर का सामान क्या क्या आएगा ये मेरी माँ निर्धारित करती है, माँ लिस्ट बनाती है ना? इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है सबसे पहले देखना होगा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं, राइट, मनी। दूसरा अथॉरिटी है कि नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति में अथॉरिटी नहीं है, ये अपने पत्नी का बहाना बना के मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, ये मेरे प्रोडक्ट को नहीं लेगा, तो आपको क्या करना है, उसके घर में बैठ के होम मीटिंग करनी है, बात ही खत्म, टेंशन ही खत्म। जब पति पत्नी दोनों सामने बैठे रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक, तो फिर कौन मना करेगा ना? और जिसके लिए आपको ये पता चल जाए कि ये तो उससे भी बड़ा वाला है, ये तो उससे भी बड़ा वाला है, ये तो सीधे अपने माँ और पिताजी का नाम बताने वाला है, तो उसके और भी अच्छी बात है, पूरी फैमिली को बिठा दीजिए, माता पिता बच्चे पत्नी सबको बिठाइए। हम तो यही करते हैं, हटा होता है। किसी भी घर में जाइए, अगर पत्नी आदमी आके बैठता है और महिलाएं चाय पानी करना, नहीं, चाय हम तब तक नहीं पिए, हम तो आधे तो हम कह देते हम चाय नहीं पीते, ये सब नाश्ता वगैरह नहीं करते, बाहर की ज्यादा चीजें नहीं खाते, लोग बुरा भी मान जाते, मान जाए, हमें कोई मतलब नहीं,
है ना। हम बाहर का ज़्यादा चीज़ नहीं खाते, ये सब नमकीन बिस्किट वगैरह हमें वैसे रियल में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं ये बोल देती हूँ और मैं बोलती हूँ आपका जो काम है किचन में चाय बनाना नहीं है, आपका काम जो है यहाँ आके हमारे साथ बैठिए, क्योंकि मैं भी महिला हूँ। आप मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगी, इसलिए मैं उनको बोल देती हूँ ये बात। तो वो क्या करती है, आके बैठती है, माँ भी आके बैठती है। सबको जब बताएंगे तो ऐसा होगा कि जब सामने सारे कॉम्पिटिटर होते हैं ना बिजनेस के हमारे, तो जब सारे कॉम्पिटिटर एक दूसरे के सामने बैठे रहेंगे तो रोकेगा कौन, हमको रोकेगा कौन, है ना। तो सबके सामने जब आप बताएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो अथॉरिटी रहेगी और वो प्रोडक्ट आपका ले सकता है, वो आपके प्लान को समझ सकता है। तीसरा, नीड। कोई व्यक्ति कह देगा अरे हमें तो पैसे की नीड ही नहीं है, इतने महान लोग हैं। कोई कह देगा अरे हम तो बहुत स्वस्थ है, भाई स्वस्थ रहने की नीड ही नहीं है। कोई कहेगा हमें तो घूमने फिरने में इंटरेस्ट नहीं, क्या करेंगे घूमने, इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, इतनी बरसात हो रही, क्या करेंगे घूम के बाद। तो उस व्यक्ति का नीड जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि उसकी नीड क्या है, या उस व्यक्ति का कोई नीड ही नहीं है, आपको उसके नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा सा, सुंदर सा, सुशील सा नीड बनाना पड़ेगा। इतने आसान नहीं, लोग इतने आसान नहीं है कि आपकी बात इतनी आसानी से मान जाए, इसलिए आपको उनकी नीड बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। इसीलिए सेलिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। ठीक, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके टीम में होंगे, है ना, जितनी बड़ी टीम संख्या होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होगा उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, और जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा आप उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना पैसा भी आएगा, तो आप अपने ड्रीम के उतने ज्यादा करीब पहुंचेंगे। ये है हमारा तीनों मेन पॉइंट। अगर आप उसके बाद गोल सेट करिए, उसके बाद लिस्टिंग करिए, उसके बाद सेलिंग का पार्ट अपनाइए। और ये तीनों चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा। आज देखिए कंपनी की तरफ से अक्सर हम देखते हैं ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट के लिए बताती हैं अच्छा कि ये आप यूज करिए। हमने भी एक दिन सुना, तो क्लीनिंग मिल्क हम पहले नहीं इस्तेमाल करते, तो उन्होंने कहा तो हमने तब से इस्तेमाल करने लगी। मैं सीख गई ना, अब मैं लोगों को बताती हूँ तो लोग ले लेते हैं क्लीनिंग मिल्क, मैं उसके फायदे बताती हूँ, है ना। सेलिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग, सेमिनार, जूम पे मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। जितने ज्यादा सीखेंगे, जितने ज्यादा भागेंगे बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए, उतने ज्यादा आप अपने ड्रीम के, आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे, राइट। तो ये तीनों बहुत मेन पॉइंट है। इन तीनों पे, सिर्फ इन तीनों पे आप काम कर लीजिए, आपको सीपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप गोल बना लीजिए, आप लिस्टिंग कर लीजिए, और आप सेलिंग का पॉइंट बना लीजिए। बस सेल तो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस है, ये अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है, ये मैनी पीपल का बिजनेस है। ये ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा आपके लोग हो जाएंगे, जितनी बड़ी टीम हो जाएगी, और टीम को जितना आप सिखा देंगे, जितना उनके सपने पूरा करवाएंगे, जितना उनका गोल निर्धारित कर देंगे, जितने अच्छे से आप लिस्टिंग बना देंगे, अपने टीम के लोगों को जितना अच्छा सेलिंग सिखा देंगे आप, उतने आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस खूबसूरत बिजनेस के लिए खुद से ज्यादा अपनी टीम को कामयाब बनाना है। जिस दिन आपकी टीम कामयाब हो जाएगी, आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये हमारा तीनों पॉइंट है, और मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इन तीनों पॉइंट पे काम जरूर करेंगे, जरूर काम करेंगे। क्योंकि मेरे भाई, सपने हर व्यक्ति के रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजों के लिए लोग तरसते रहते हैं। सच बात यह है। अभी बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है ना,
चल रहा गर्मी का। जब आप बाइक से गुजरिए तो क्या मन करता है कि मेरे पास एक अच्छी सी कार होनी चाहिए। जब देखते हैं ना बगल में ट्रैफिक पे खड़े होइए और देखिए कि बगल में एक अच्छी सी चमचमाती कार है, तो क्या मन नहीं करता कि मेरे पास भी कार होती। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल करना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, गोल बनाना पड़ेगा, ड्रीम लिखने पड़ेंगे। उसके लिए ये सब काम आपको करना पड़ेगा। जब गर्मी लगती है, कूलर का अभी जो तापमान है, कूलर पंखा भी बेकारी, नदारद है, नदारद, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उनको। इसके लिए आपको क्या मन करता है आपका कि मेरे भी घर में एसी लगा होता, मैं भी ठंडे में एकदम चिल करके सोती, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में आज भी फ्रिज नहीं है, उनको ठंडा पानी पीने का मन करता है। क्या करेंगे सोचिए। इन छोटे बड़ी खुशियों के लिए तो बात छोड़िए, हम तो कहते हैं कि 1 से 2,000, हम गारंटी देते हैं कि अगर 1 से 2,000 रुपए का कपड़े खरीदने के बारे में अगर आपको सोचना पड़े तो आपको आईएमसी करने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। 1 से 2,000 रुपए को ये चीज खरीदने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए 1 से 2,000 के लिए अगर आपको सोचना पड़ता है 2 से 3 बार, तो इसका मतलब है कि आईएमसी आपकी 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 नीड है। सच बात ही है, आपकी नीड है आईएमसी। आप भाग रहे हो, कभी अपने पत्नी से पूछ के तो देखो मेरे भाई, कभी पूछ के तो देखो कि प्रिय क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम एसी में सो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम्हारे घर में फ्रिज हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारे पास भी एक अच्छी सी गाड़ी हो? क्या बोलेगी पत्नी? नालायक आदमी, खरीदता तो कभी है नहीं, क्या मन की बात बताए तुझे, है ना। ये बोलती है मन में। हो सकता है मुंह पे बेचारी पति भक्त पत्नी ना बोले, लेकिन मन में यही विचार उत्पन्न होता है कि इतना नालायक आदमी है, इतने ख्वाब दिखा रहा है, पूरे तो ये कुछ भी नहीं करने वाला है, क्या बोलूं मैं इससे। बोलती ना हमको सब ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। आपको मैं बताऊं इसी पे, अभी इसी मंथ हरिद्वार टूर का है, हम लोगों ने बहुत सारे हमारे साथ हमारे लीडर भी अचीव किए हैं, और जो नेक्स्ट ट्यूसडे है 26 तारीख है, उस दिन हम लोग जाने वाले हैं हरिद्वार टूर के लिए, क्योंकि 27, 28, 29, 30 4 दिन का हमारा हरिद्वार टूर है। जब लोगों से हमने कहा कि ये ऑफर करिए, तो लोगों ने क्या कहा हमसे, सुनिए। लोगों ने कहा क्या करेंगे 7,500 बिजनेस वॉल्यूम कटवा के, इतना सारा फिर सामान बेचो, ये होगा, टेंशन, फालतू पैसा खर्च करो। हम तो ऐसे हरिद्वार हो आते हैं मैडम, कई बार हुआ है। मैंने कहा अच्छा कैसे जाते हैं? बोले अरे 4 अपने दोस्तों को लिया या पति पत्नी बच्चों को लिया, चले गए हरिद्वार, नहा के गंगा जी नहा गए। हमने कहा आपके हरिद्वार जाने में मेरे हरिद्वार में बहुत फर्क है। बोला कैसे? बोला कोई फर्क नहीं, बहुत फर्क है। आप जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक सस्ते से होटल में रुकते हैं, हम जाके एक 5 स्टार होटल में रुकेंगे। आप जाके 10 से 15, 20 रुपए वाली कुल्हड़ वाली चाय पियोगे, हम जाके 200 से 500 वाली चाय पियेंगे। आप जाके सस्ता से चिंदी चोर वाला रेस्टोरेंट या कोई झोपड़पट्टी वाला होटल, छोटा सा क्या क्या होता है ठेले वाला, वो ढूंढे हुए खाना, हम 5 स्टार होटल में एसी में बैठ के मस्त लग्जरी तरह से जहाँ पकवान पड़ोसे होते हैं वो खाएंगे। हमने कहा आपका और मेरा टूर बराबर कैसे हुआ? आदमी बोला कह तो आप ठीक रही हैं मैडम। हमने कहा फिर आप जाओगे सस्ता सा होटल ढूंढोगे, ऐसा गद्दा ढूंढोगे कि जैसे लग रहा चुभ रहा, सो के उठो तो शरीर अकड़ जाता है। हम जाएंगे तो क्या होगा, एक ऐसे गद्दे पे सोएंगे जहाँ पे बैठते ही लगता है हम अंदर घुस जाते हैं। तो हरिद्वार टूर के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि कल है बुद्धिवार और कल हम सबके बुद्धि को ठीक करने के लिए आ रहे हैं हम सबके गुरुजी डीएन सर। उनका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन हमारे गुरुदेव का मैं आज से ही कर रही हूँ और उनसे धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि वो अपने ज्ञान की डिक्शनरी में से हम सबको, वो तो समुंदर हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पानी हम सब पे निछावर करके हम सबको शुद्ध, स्वस्थ और
एग्रेसिव लीडर बनाते हैं और सीपी बनाएंगे और सपना पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं कदम से कदम मिलाने के लिए। तो कल का दिन बहुत खूबसूरत है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइए कल के दिन लेके गुरुजी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उनके मार्गदर्शन को लेने के लिए। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।